नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और हमारी नई वीडियो पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास के जो आपकी परीक्षा में आने वाले जो डायरेक्ट प्रश्न हैं उनकी बात करेंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मैंने इस वीडियो में उनको रखा है। इतिहास में जो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कई बार, एक बार नहीं कई बार अलग अलग परीक्षाओं में आपके पूछे गए हैं, तो मैं उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में सभी को डिस्कस करूंगा। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और मैं कम टाइम में इस पूरी वीडियो को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो आखिर तक बने रहें इस वीडियो में, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए हम बिना देरी करे हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड फोटोज आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बौद्ध परंपराओं के अनुसार बुद्ध का सारथी कौन था? अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन हु वाज द चैरियोटियर ऑफ बुद्धा? बताइए, चन्ना, कंथका, देवदत्त या चुंडा? ये कई बार आपके परीक्षाओं में पूछा गया है, अलग अलग वनडे एग्जाम्स में कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो बताइए इसका फर्स्ट का आंसर क्या होने वाला है। तो यहां पे फर्स्ट का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित पल्लव राजाओं में से किसने प्रसिद्ध व्यंग्य नाटक मत्तविलास प्रहसन लिखा था? हु अमंग द फॉलोइंग पल्लवास किंग रोड द फेमस बर्लेस्क्यू मत्तविलास प्रहसन? ए ऑप्शन महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन या नरसिंह वर्मन सेकंड, द्वितीय परमेश्वर वर्मन? बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप चैनल है आरपीएस सिलेक्शन एकेडमी के नेम से, उस पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी जिसको आप पढ़ सकते हैं दोबारा से। तो यहाँ पे 2 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? द फेमस कोणार्क सन टेम्पल वाज बिल्ड बाय हुम? बताइए आप लोग, मुझे इसका कमेंट में आंसर बताइए। तो ए का नरसिम्हा देव प्रथम, अंग भीम देव प्रथम, कोणकी वर्मन या नरसिंह वर्मन द्वितीय? बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहां पे 3 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अशोक ने किस शिलालेख में कहा था कि हर इंसान मेरा बच्चा है? बताइए आप लोग। इन विच रॉक एडिक्ट अशोक मेंशन्ड एवरी ह्यूमन इज माई चाइल्ड? मेजर रॉक एडिक्ट 5 प्रमुख शिलालेख 5, या मेजर रॉक एडिक्ट 4 प्रमुख शिलालेख 4, मेजर रॉक एडिक्ट 6 प्रमुख शिलालेख 6, मेजर रॉक एडिक्ट 7 प्रमुख शिलालेख 7? बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो यहां पे 4 का भी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गहड़बाल रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन विहार का निर्माण करवाया था? एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस द धर्म चक्र जिन विहार वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय गहड़बाल क्वीन कुमार देवी? बोधगया, राजगृह, कुशीनगर, सारनाथ? कई बार क्वेश्चन आया ये आपकी एग्जाम्स में। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 का डी ऑप्शन सारनाथ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 6, तोरमाना निम्नलिखित में से किस जातीय समूह से संबंधित है? तोरमाना, टू विच ऑफ द फॉलोइंग एथनिक हॉर्ड्स तोरमाना बिलोंग्ड टू? सीथियन, हुड, यूजिस, यूसिच, सकास? कौन सा ऑप्शन? तो यहां पर 6 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हुड। क्वेश्चन नंबर 7, अशोक का बेरूत शिलालेख किसके द्वारा इलाहाबाद लाया गया था? द अशोक्स बेरूत इंस्क्रिप्शन वॉज ब्राउट बाय इलाहाबाद बाय कनिंघम,
जेम्स प्रिंसेस, फिरोज शाह तुगलक या जहांगीर? बताइए। 7 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कल्प सूत्रों में निम्नलिखित में से किन विषयों पर चर्चा की गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर डेल्ट इन बाय कल्प सूत्र? बलिदान, पारिवारिक समारोह, वर्ण आश्रम या वर्ण आश्रम? यहां पे ऑल ऑफ द अबव होगा। एक सेकेंड, यहां पर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। यहां पर मैं इसको कट कर दे रहा हूं, ठीक है। आप लोगों को मैं पीडीएफ में इसको सही कर दूंगा। यहां पर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है, अगर हिंदी में आपको चाहिए तो। बताइए इसमें से आप लोग तब तक इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो यहां पर अगर मैं 8 की बात करूं तो 8 का डी ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, बैरियर या राजस्व शब्द किस कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता था? बैरियर द रेवेन्यू टर्म वॉज यूज्ड फॉर विच एक्शन? टैक्स कलेक्टर, अतिरिक्त मांग, भूमि कर या कस्टम ड्यूटी? बताइए। यहां पर अगर 9 की मैं बात करूं तो 9 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, टैक्स कलेक्टर। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, कुशीनारा या कुशीनगर जहां भगवान बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किया था, प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किस प्रांत में स्थित था? कुशीनारा या कुशीनगर वेयर लॉर्ड बुद्ध अटेंड परिनिर्वाण वॉज लोकेटेड इन विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस ऑफ एंशिएंट इंडिया? अंग, मगध, मल्ल या वत्स? कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पे? तो 10 का सी ऑप्शन मल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने रावण वधम ग्रंथ की रचना की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग कंप्लीटेड द वर्क रावण वधम? भट्टी, कालिदास, भाषा या बाणभट्ट? कौन से इसमें से सही ऑप्शन हो जाएंगे? 11 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, भट्टी। क्वेश्चन नंबर 12, रानी त्रिशला कौन थी? हु वॉज क्वीन त्रिशला? महावीर की माता, गौतम बुद्ध की माता, कनिष्क की माता या अशोक की माता? बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहां पर 12 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, महावीर जी की माता थी वो। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, मथुरा कला शैली की मूर्तियों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया है? विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन यूज्ड द स्कल्पचर ऑफ मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट? रेड सैंडस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट, क्ले? लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट या मिट्टी? बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे 13 की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, लाल बलुआ पत्थर। क्वेश्चन नंबर 14, प्राचीन शहर राजगृह जो पटना के पास आधुनिक राजगीर है, डैश का उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजा ने करवाया था? द एंशिएंट सिटी राजगृह विच इज मॉडर्न राजगीर नियर पटना वॉज बिल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग किंग? बताइए यहाँ पे कौन से राजा ने बनवाया था? बिंबिसार ने बनवाया था, अजात शत्रु ने बनवाया था, या फिर प्रसेनजीत ने बनवाया था, या अशोक ने बनवाया था? और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करिए। तो 14 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिंबिसार। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हेमिस फेस्टिवल भगवान पदम संभव जिसे बोलते हैं गुरु रिनपोच को समर्पित है, जिन्होंने बुद्ध का अवतार माना जाता है। यह भारत के किस हिस्से में हर साल मनाया जाता है? अब ये हिस्ट्री का है और ये करंट में भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि हर साल मनाया जाता है ना, तो ये क्वेश्चन कभी कभी स्टैटिक में भी पूछ लेता है पार्ट में, ठीक है। तो इसमें बताइए हिमाचल प्रदेश, असम, लद्दाख या ओडिशा? तो बताइए 15 का
आंसर। 15 का सी लद्दाख राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, भद्रसाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट भद्रसाल? वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक कवि थे, वह नंदा सेना के जनरल थे, वह अशोक के दरबार में भेजे गए सीलोन राजा के राजदूत थे, या ऑप्शन डी कह रहा है वह गुप्त काल में एक नाटककार थे। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे 16 के आंसर की बात करूं तो बी ऑप्शन एकदम सही है। ही वॉज द जनरल ऑफ द नंद आर्मी, वह नंद सेना के जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है चोल साम्राज्य की राजधानी कौन सा शहर था? राजधानी का कौन सा शहर था? विच सिटी वॉज द कैपिटल ऑफ द चोल किंगडम? तंजौर, बादामी, बातापी या कांची? बताइए। तो यहाँ पे 17 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, तंजौर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है गांधार कला शैली निम्नलिखित में से किस काल में फली फूली? द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट फ्लोरिस्ड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स? सातवाहन, गुप्त, मौर्य, कुषाण? कौन सा ऑप्शन यहां पे सही रहेगा? 18 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कुषाण। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से किस शासक ने मेगस्थनीज का स्वागत किया था? अब ये क्वेश्चन देखो कितनी बार आया था। बताइए मेगस्थनीज का जो स्वागत था वो किस शासक ने किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वेलकम्ड मेगस्थनीज? अशोक, हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य या विक्रमादित्य? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा? बताइए आप लोग मुझे। तो यहां पर ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य थे यहां पर सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक ने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदारो स्थल की खोज की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। एज इट इज याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। मैंने आपसे कहा भी था कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सुजोहू मार्शल, दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, सर मोर्टिमर व्हीलर? बताइए यहां पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पे 20 की आंसर की बात करूं तो यहां पर ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा, राखालदास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 सिंधु घाटी की ज्यादातर टेराकोटा मूर्तियां थीं। मोस्ट ऑफ द इंदुस टेराकोटा फिगर्स वर? हाथ से बनाया गया था वो, या छेनी से तलाशा गया था, सिंगल मोल्ड से बनाया गया था, या आरी से काटा गया था? अब आप लोग मुझे बताइए इसका आंसर कमेंट में, क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए। 21 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हैंड मॉडल्ड, हाथ से बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 राख के टीले मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र की नवपाषाण कालीन संस्कृतियों से संबंधित है? बताइए उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम? तो यहां पे 22 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 अवंती महाजनपद के दक्षिणी भाग की राजधानी क्या थी? व्हाट वॉज द कैपिटल ऑफ साउथर्न पार्ट ऑफ अवंती महाजनपद? महिष्मती, इंग्लिश में माहिष्मती पढ़ते हैं, ठीक है, मथुरा, उज्जैन, तक्षशिला? तो यहां पर अगर मैं राइट ऑप्शन की यहां पर बात करूं तो यहां पर 23 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, माहिष्मती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 अशोक की मां का नाम क्या था? व्हाट वॉज द नेम ऑफ अशोक्स मदर? महादेवी, यशोदा, सुभद्रांगी या संगमित्रा? बताइए। तो यहां पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सुभद्रांगी। क्वेश्चन नंबर 25 किस रॉक एडिक्ट में सभी संप्रदायों के बीच धार्मिक सहिष्णुता और जनता के लिए कल्याणकारी उपायों का उल्लेख है?
विच रॉक इडिक्ट मेंशंस रिलीजियस टॉलरेंस अमंगस्ट ऑल सेक्ट्स एंड वेलफेयर मेजर्स ऑफ द फॉर द पब्लिक? 7th इडिक्ट 7वां फरमान, 8th इडिक्ट 8वां फरमान, 9th इडिक्ट 9वां फरमान या 10th इडिक्ट 10वां फरमान? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा बताइए। तो अगर मैं 25 के आंसर की बात करूं तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 7th इडिक्ट 7वां फरमान। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक ने संघ को प्रमाण किया और बुद्ध धम्म और संघ ने अपनी गहरी आस्था व्यक्त की? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इडिक्ट्स अशोक ग्रीट्स द संघ एंड प्रोफेसेस हिज डीप फेथ इन द बुद्धा धम्म एंड संघ? माइनर रॉक इडिक्ट लघु शिलालेख 1, माइनर रॉक इडिक्ट 2, लघु शिलालेख 2, माइनर रॉक इडिक्ट 3, लघु शिलालेख 3 या माइनर रॉक इडिक्ट 4, लघु शिलालेख 4? बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां पर अगर मैं 26 की बात करूं तो 26 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तरी मध्य एशिया के स्टेपीज से उत्पन्न हुई है? ऐसी कौन सी ट्राइब थी वो ऑर्गेनाइज हुई थी स्टेपीज में नॉर्थ सेंट्रल एशिया में? कन्व, सुंग, सातवाहन या कुषाण? अब आप लोग बताइए। यहां पे 27 का जो आंसर है वो डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कुषाण। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से कौन व्यापारियों द्वारा शहर या बंदरगाह में लाए गए सामान में शाही हिस्से को दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स ऑफ द रॉयल शेयर ऑफ मर्चेंडाइज ब्राउट इनटू अ टाउन अ हर्बोर बाय मर्चेंट्स? शुल्का, भगा, भोगा या करा? गाइज एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, पीडीएफ बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, 4-4 घंटे मुझे लग जा रहे हैं पीपीटी बनाने में। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है पीपीटी बनाने में। आप लोगों को लगता होगा इतने जल्दी ये पढ़ा देता है तो इसमें क्या ही मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो आप लोग मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 28 की बात करूँ तो यहाँ पे 28 का ए ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, शुल्का। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाक्टक राजा ने सम्राट की उपाधि धारण की थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वाक्टक किंग टुक द टाइटल ऑफ समर्थ? प्रवरसेन, विंध्य शक्ति, पृथ्वी सेना, रुद्र सेना? तो यहां पे 29 की अगर बात करें तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से किस राजा को वाक्टक वंश की नंदीवर्धन शाखा का अंतिम ज्ञात शासक माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग किंग कंसिडर्ड एज द लास्ट नोन रूलर ऑफ द नंदीवर्धना ब्रांच ऑफ द वाक्टक डायनेस्टी? पृथ्वीसेन फर्स्ट, रुद्रसेन सेकंड, प्रवरसेन सेकंड या पृथ्वीसेन सेकंड? कौन सा ऑप्शन सही होगा? 30 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रवरसेन, पृथ्वी सेना सेकंड। क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में से किसने शुद्ध संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी किया था? इशूड फर्स्ट ईवर लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इन चेस्ट संस्कृत? रुद्रदामन फर्स्ट, अजेस, कनिष्क, गोंडो फर्निस? कौन सा इसमें ऑप्शन सही है? तो अगर मैं 31 की बात करूं तो ए ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा, रुद्रदामन प्रथम। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से किस शासक का उल्लेख मथुरा सिंह स्तंभ में किया गया है? विच ऑफ द शाक रूलर इज ऑल्सो मेंशन्ड इन मथुरा लायन कैपिटल? माउज, अजेस, रुद्रदामन फर्स्ट एंड पटिका कुशुल्का? 32 के अगर आंसर की मैं बात करूं तो यहां पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पटिका कुशुल्का। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से किस कवि की रचनाओं को का अनुवाद कई यूरोपीय भाषाओं में भी किया गया था? वर्क्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट वर ऑल्सो ट्रांसलेटेड इन माई मैनी यूरोपियन लैंग्वेजेस? कालिदास, सूरदास, शूद्रक या भारिप? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा? एक बार मैं टेक्स्ट का कलर चेंज करके देखता हूँ। तो 33 की अगर मैं आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, कालिदास।
क्वेश्चन नंबर 34, गुप्त काल में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सबसे ज्यादा फला फूला? मतलब ऐसा गुप्त काल में कौन सा ऐसा मतलब उद्योग था, बिजनेस था जो सबसे ज्यादा आगे बढ़ा था, जिसमें तरक्की उसको ज्यादा मिली थी? तो फ्लोरिस्ड हुआ था बहुत ज्यादा गुप्ता पीरियड में। खनन और धातु विज्ञान, जहाज निर्माण, शिप बिल्डिंग, या बुनाई, या हस्तशिल्प? बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 34 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 34 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, खनन धातु विज्ञान। ये टेक्स्ट में मजा नहीं आ रहा है, येलो ही ठीक है। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 की बात करें, गुप्त काल के दौरान श्रेष्ठी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग श्रेष्ठी ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड? गुप्ता पीरियड की बात चल रही है, आप लोग यहां पर याद रखिएगा। फर्स्ट, वे एक तरह के व्यापारी थे, वे आमतौर पर एक खास जगह पर बस जाते थे। या तीसरा ऑप्शन है, वे अपनी दौलत और प्रभाव के कारण व्यापारिक जीवन और शासन में एक खास मुकाम रखते थे। तो यहां पर आपको दे रखे नीचे दिए गए कोड में सही विकल्प चुने। ए केवल एक, ओनली 2 केवल 2, या ओनली 2 और 3 केवल 2 और 3 सही रहेगा, या ऑप्शन डी 1 2 3 ये डी वाला सही रहेगा। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, उसके बाद आपको आंसर देना है। तो अगर 35 की बात करें तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1 2 3 यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों के तीनों यहाँ पर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 36, बाक्टक शिलालेखों की सबसे बड़ी संख्या निम्नलिखित में से किस राजा से संबंधित है? द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बाक्टक inscriptions belonged to which of the following kings? प्रभावती गुप्ता, प्रवरसेन द्वितीय, दिवाकर सेना, या दामोदर सेना? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? 36 की अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा, प्रवरसेन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस राजा ने समकालीन कदंबों के साथ वैवाहिक गठबंधन किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग किंग एंटर्ड इनटू अ मैट्रिमोनियल अलायंस विद द कॉन्टेम्पररी कदम्बोस? पृथ्वी सेना प्रथम, रुद्र सेना द्वितीय, नरेंद्र सेन, प्रवर सेन द्वितीय? कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर 37 की मैं बात करूं तो यहां पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रवर सेन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, माना जाता है कि निम्नलिखित में से किस वाक्टक शासक ने बनवासी के कदम्बों को हराया था? अब देखिए पीछे वाले क्वेश्चन से ये क्वेश्चन भी रिलेटेड है। ठीक है, सर्वसेना, विंध्यसेन, हरिसेन, या हरिसेना द्वितीय? तो अगर 38 के आंसर की बात करें तो यहां पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुष्यभूति वंश की राजधानी था? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द कैपिटल ऑफ द पुष्यभूतिज? कन्नौज, थानेश्वर, उज्जैन, मथुरा? 39 का जो आंसर है वो बी एकदम राइट हो जाएगा, थानसेर। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा राजा कन्नौज की ओर बढ़ा और अपनी बहन राज्यश्री थी इसको बचाया, जिसके बारे में माना जाता है कि वह सती करने वाली थी? उसकी जो बहन थी वो क्या थी? सती करने वाली थी। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग मार्च्ड टुवर्ड कन्नौज टू रिज्यूड हिज सिस्टर राज्यश्री वाज द बिलीव्ड टू बी द वर्ज ऑफ कमिटिंग सती? राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, या नॉन ऑफ द अबव? कौन सा ऑप्शन सही है? तो 40 का आप मुझे आंसर बताइए। 40 का सी आप ऑप्शन राइट हो जाएगा, हर्षवर्धन। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच, आपने वॉच किया वीडियो के लिए। कैसी लगी वीडियो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया हो तो लाइक जरूर करिएगा। बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ रही है पीपीटी बनाने में, एंड नए हैं तो बिना कहे ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस मैं
लेके आऊँगा आपके एग्ज़ाम्स को लेके, जिससे कि आपके सिलेक्शन को और बूस्ट मिल पाए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए वीडियो पसंद आई हो। एक लाइक जरूर करिएगा एंड सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा। और इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट था, वो भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा।